तो कैसे बच्चों आप लोग, हम वापस से आ चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है? देखो, हम लोग बचपन में सम करते थे कुछ इस तरीके से कि भाई दो ब्रैकेट ऐसा आपस में सॉल्व होते थे और उसका जो आंसर आता था कुछ ऐसा आता था। अगर इस तरीके से आंसर आता था तो हम बोलते थे भैया हमारा आंसर आ गया है, हम पास हो गए, है ना। अब उसी का उल्टा आ जाओ, अब हमारे को ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करो। पहले हमारे को बचपन में दो ब्रैकेट दिया जाता था, बोलते दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब क्या बोला है कि भैया आंसर हमारे को दिया है, हमारे को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी बड़ा है, एक मैंने एग्जांपल दिया था। दूसरी चीज क्या है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर? फैक्टराइजेशन मेथड। जो मैंने आपको बताया ना कि बचपन में ऐसा दिया जाता था, उसको इस तरीके से सॉल्व करो, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। जैसे कि अभी ये है 1 2 3, एकदम सिंपल लैंग्वेज। हमारे पास कितने पार्ट है? 1 2 3। 3 में दो ब्रैकेट तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कुछ 4 पार्ट बन जाए। तो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को हम ब्रैकेट बना देंगे, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो सम होगा फैक्टराइज हो जाएगा, समझ लो। उसके बाद हमारा एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा? मैंने डायरेक्टली लिख भी दिया भैया, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर तुम्हारा आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये पूरे आपके टेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है पूरा यही कंसेप्ट है आपका। ये कंसेप्ट के ऊपर आप जाओगे, पूरा आपका सम खत्म हो जाएगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि हर चैप्टर जब मैं स्टार्ट करता हूँ, एक थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूँ भैया चैप्टर किस बेस पे है। तो मैंने भी सोचा कि ला ट्राई कर लेते हैं आपको सिखाने की, थोड़ा बहुत आता है मुझे भी। हाँ, तो फिर आपका आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि हमारे को जब हमारे को इस तरह सम दिया रहेगा, ठीक है, जब हमें कुछ ऐसा सम दिया रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरह दिया रहेगा। अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हमारा ये वाले मेथड से अगर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज करेंगे सम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है x² प्लस 6x प्लस 2, तो इसको कैसा करेंगे? इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप अपना फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, है ना, या तो आप फॉर्मूला मेथड यूज करो। लेकिन जब कुछ सम सॉल्व नहीं होते हैं तो हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। उसका फंडा अलग है, वो हम आपको नेक्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद आता है भैया, ये तो हो गया आपका। अच्छा, फॉर्मूला क्या बोलता है? -b प्लस या माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये आपका फॉर्मूला है कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक छोटा सा और फॉर्मूला इसी के अंदर बन जाता है आपका। ये छपरा निकाल दो, तो छपरा है ना, अगर हम ये निकाल देते तो हमारा सिर्फ ये फॉर्मूला बनता है b² माइनस 4ac। जब आपको बोला जाएगा कि भैया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट वर्ड जब आएगा तो समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, b² माइनस 4ac। अच्छा, जब b², अभी नेक्स्ट फिर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो आप डिस्क्रिमिनेंट ने फाइंड कर दिया। फिर आपको बोलेगा कि भैया डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड हो गया है, अब ये बताओ ये है क्या। तो कंडीशन क्या है? अगर आपका आंसर इज इक्वल टू 0 आता है तो आप लिखोगे इज रियल एंड इक्वल। अगर आपका आंसर ये आता है तो आप लिखोगे रियल एंड अनइक्वल। ध्यान देना, यहाँ इक्वल है या अनइक्वल है। फिर आपका आंसर आता है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो आप बोलोगे इट इज नॉट इक्वल से, ठीक है, सॉरी इट इज नॉट रियल। तो ये आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन है। फिर आपका रिलेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि कोफिशिएंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमारे पास दो कंडीशन है,
अल्फा प्लस बीटा, जब आपका सम रहेगा, दो कंडीशन रहेंगी, दो कंडीशन में ऐसा सम आ जाएगा कि भैया अल्फा प्लस बीटा है, और आपको इस तरीके से सम दिया रहेगा, सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या आएगा, -b/a। उसी तरीके जब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है तो हमारा आंसर आता है c/a, जो रिलेशन बिटवीन हो रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो एक था छोटा सा एग्जांपल था, गो थ्रू था ये। अभी हम जब सम करेंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको और इजी समझ में आएगा, है ना। तो अब इसके बाद हम आपका एक एक सम स्टार्ट करते हैं, बाकी डिटेल हम सम के अंदर सीखेंगे, ठीक। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं 2.1।